नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में 8:30 बजते ही वक्त हो जाता है आपके पसंदीदा स्पोर्ट्स कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। आज का स्पोर्ट्स कैन लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ शशांक, और दिन भर की तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मनोज जोशी जी। मनोज जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद। तो किरण जॉर्ज जीत की ओर लगातार बढ़ रहे हैं और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के वो सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। देखिए, तो अच्छी बात है कि किरण जॉर्ज का इस तरह से उभर के सामने आना, क्योंकि पिछले साल उन्होंने इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 100 खिताब भी जीता था। पोलिश ओपन, पोलिश चैंपियनशिप जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, उसमें भी अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा था। तो ईश्वर करे कि और मुकाबला आगे जीते। बिल्कुल। चलिए, तो किरण के अलावा और भी बहुत सारी खबरें हमारे पास जिन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। किरण जॉर्ज कोरिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और मेजबान दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 2020 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला कल डरबन में। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को बिग बैश लीग टीम ऑफ द डिकेड के लिए 50 खिलाड़ियों में शॉर्टलिस्ट किया गया। और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु विशाखापट्टनम में बैडमिंटन अकादमी खोलेंगी। तो शुरुआत करते हैं बैडमिंटन की ही खबर से। किरण जॉर्ज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने संघर्षपूर्ण क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे के ची यून जेन को पराजित किया है। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट, फिर चर्चा करते हैं। किरण ने बड़े उलटफेर में 5वीं वरीयता प्राप्त चीनी ताइपे के ची यूजेन को सवा घंटे चले करीबी मुकाबले में 21-17, 19-21, 21-17 से हराया। प्रतियोगिता में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी किरण ने जीत के साथ शुरुआत की और पहला गेम 21-17 से अपने नाम किया। दूसरे गेम में भी किरण ने अच्छी शुरुआत करते हुए बढ़त बनाई, लेकिन जेन ने वापसी करते हुए स्कोर 1-1 कर दिया। तीसरे और निर्णायक गेम में किरण ने 8-2 की मजबूत बढ़त बनाई, लेकिन जेन ने एक बार फिर वापसी करते हुए स्कोर 17-17 से बराबरी पर ला दिया। हालांकि इसके बाद भारतीय खिलाड़ी ने धैर्य बरकरार रखते हुए गेम और मैच दोनों अपने नाम किए। किरण को पहले मैच में भी वियतनाम के गुएन हे डांग को 15-21, 21-12, 21-15 से हारने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। कल अंतिम 8 में उनका मुकाबला 5वीं वरीयता प्राप्त जापान के टी ओबायाशी से होगा। स्पोर्ट्स कैन के लिए मुकेश कुमार बल। तो किरण के दोनों मुकाबले जो अब तक हुए हैं, टफ फाइट उनको देखने को मिली है। ये तो थर्ड सीड थे, क्या नाम है, चीनी ताइपे के ची यून जेन, और उसके पहले भी देखे तो अनसीडेड खिलाड़ी को भी हराने के लिए घंटे सवा घंटे का मुकाबले खेलने पड़ रहे हैं। मतलब मजबूत खिलाड़ी नजर आते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए ना, पहला गेम तो उन्होंने जीता और उसके बाद 19-21 से दूसरा गेम उन्होंने गंवाया है। और तीसरे गेम में भी संघर्ष करना पड़ा। तो संघर्षपूर्ण जब मुकाबले होते हैं इनिशियल स्टेज पर, तो ये आगे आपके बहुत काम आते हैं। क्योंकि अब इनका जो अगला मुकाबला होने जा रहे हैं वो जापान के जो ताकुमा ओबायाशी हैं, 5वीं वरीयता प्राप्त, उनसे मुकाबला है। ये भी वियतनाम ओपन जीत चुके हैं और इनका भी मैं टाइटल वो देख रहा था, इनका रिकॉर्ड वगैरह, साइपन इंटरनेशनल, कैनेडियन इंटरनेशनल, इन सब के खिताब उन्होंने जीते हैं। तो मुकाबला काफी टफ होने की उम्मीद है। तो हमें अपनी बैडमिंटन में बेंच स्ट्रेंथ जो है वो ठीक ठाक से दिख रही है, और लग रहा है कि जो ग्लोरी पीवी सिंधु की हो, साइना नेहवाल की हो, या हमने आगे देखा है खिलाड़ियों को मेंस में भी, तो उसे आगे बढ़ाने के लिए खिलाड़ी हमारे तैयार हो रहे हैं कहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बेंच स्ट्रेंथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि महिलाओं में हमने देखा कि पिछले कुछ वर्षों में पीवी सिंधु और साइना नेहवाल तक ही हमारी कहानी खत्म हो जाती थी, लेकिन अब कई अच्छी सर्किट में प्लेयर्स आ रही हैं और अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही हैं। तो मुझे लगता है कि कोई बड़े टूर्नामेंट अभी सुपर 100 तक सीमित हैं, लेकिन आने वाले समय में बड़े टूर्नामेंट भी जीतेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए, बैडमिंटन से निकलते हैं, टेनिस की ओर रुख करते हैं। एचपीपी ओपन टेनिस के डबल्स क्वार्टर फाइनल में दिविज शरण और इजराइल के डैनियल कोकिरमैन का मुकाबला आज रात इटली के मार्का मार्टोली और फिनलैंड के पैट्रिक निकलास से होगा। 4थी वरीयता प्राप्त है ये जोड़ी। और अगर कल की बात करूं तो कल रात प्री क्वार्टर फाइनल में दिविज और डैनियल ने चेकिया के मेटेज वासेल और डेनमार्क के जोहान्स इंग्लिडसन को हराया था। तो कैसा मुकाबला आप देख रहे हैं दिविज के लिए, ये जो होने वाला है आज का? देखिए, दिविज शरण जो है ये पूरब राजा के साथ जो है 2022 में टाइटल जीत चुके हैं। और अब क्योंकि ये बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं और बाएं हाथ के इनके अपोनेंट खिलाड़ी जो, जैसा आपने अभी नाम लिया, फिनलैंड के पैट्रिक निकलस, तो जब सामने भी एक बाएं हाथ का खिलाड़ी होता है और संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने को मिलता है, और खासकर ये देखते हुए कि यहाँ मुकाबले हार्ड कोर्ट पर हो रहे हैं और दिविज शरण का जो पसंदीदा कोर्ट है वो सेकंड पसंदीदा कोर्ट जो है वो ग्रास कोर्ट, हार्ड कोर्ट ही है। क्योंकि ग्रास कोर्ट पर इन्होंने विंबलडन में भी, मुझे याद है, डबल्स में
ये क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे। चलिए, और बैडमिंटन से, टेनिस से भी हमें खबरें अच्छी अच्छी लगातार मिली रही हैं। रुख कर लेते हैं जरा क्रिकेट का। क्रिकेट की ओर रुख करें तो उधर हमें भारत और मेजबान दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला कल से डरबन में खेला जाएगा। और पहले 3 मुकाबलों की, अगर अगले 3 मुकाबलों की बात करें तो वो 10, 13 और 15 नवंबर को खेले जाएंगे। तो कल के मैच पर ये रिपोर्ट सुनते हैं हम। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में युवा टीम इंडिया जीत के साथ श्रृंखला की शुरुआत करना चाहेगी। हालांकि घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका की टीम से निपटना भारतीय टीम के लिए आसान नहीं होगा। भारत ने इसी साल T20 विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराते हुए खिताब अपने नाम किया था। ऐसे में अफ्रीकी टीम इस हार का हिसाब बराबर करना चाहेगी। भारतीय टीम के सीनियर खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल सीरीज को यादगार बनाने की कोशिश करेंगे। वहीं युवा खिलाड़ी अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, रमनदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई शानदार प्रदर्शन कर टीम में अपना दावा पुख्ता करना चाहेंगे। दोनों देशों के बीच अब तक हुए 27 T20 मैच में भारतीय टीम का पलड़ा भारी है। भारत ने 15 और दक्षिण अफ्रीका ने 11 मैच में जीत दर्ज की है। हालांकि कल के मैच में बारिश अड़चन डाल सकती है। भारतीय समय अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होने वाले इस मैच के दौरान 50% के करीब बारिश की संभावना है। अगर मौसम का पूर्वानुमान सही साबित होता है तो मैच रद्द भी हो सकता है। स्पोर्ट्स स्कैन के लिए वैष्णवी। तो बारिश की आशंका के बीच युवा खिलाड़ियों के लिए, और युवा टीम इंडिया भी है सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में, तो उनके लिए अपने आप को प्रूव करने का एक अच्छा मैच और अच्छा टूर्नामेंट ये होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो भारतीय टीम में रमनदीप सिंह और विजय कुमार विश्यक, यश दयाल, इनके बारे में लोग ज्यादा जानते भी नहीं है। तो इनको अगर एक्सपोजर मिलता है या एक्सपोजर नहीं भी मिलता तो भी इनको जो ड्रेसिंग रूम में सूर्य कुमार यादव के साथ या अक्षर पटेल जैसे तजुर्बेकार प्लेयर्स के साथ शेयर करने का जो अवसर मिलेगा वो इनके लिए बहुत यादगार रहेगा, जो इनके भविष्य की प्रतियोगिताओं में बहुत उपयोगी भी रहने वाला है। जी, और इन खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं दक्षिण अफ्रीका की फास्ट पिचेस को भी देखने का और समझने का मौका मिलेगा यहाँ पर। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि उछाल वाली पिचें हैं और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ कई उभरते हुए कई खिलाड़ी ना सिर्फ भारतीय टीम में बल्कि साउथ अफ्रीका की टीम में भी जिन्होंने डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है उनको टीम में शामिल किया गया है। क्योंकि अब उनकी नजर है श्रीलंका वाली सीरीज पर, टेस्ट सीरीज पर, हमारी नजर है ऑस्ट्रेलिया पर। तो अब ये जो बीच में सीरीज जो हो रही है T20 क्रिकेट की, तो इसमें युवा खिलाड़ियों की आजमाइश का ये एक सुनहरा अवसर है जो हम भी कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं। उधर देखिए आप, डोनोवल फरेरा हैं और ये भी रिकेल्टन हैं और ये सब खिलाड़ी जो हैं, अब नकाबा पीटर हैं लेग स्पिनर। तो कई युवा उभरते हुए खिलाड़ियों को यहाँ मौका मिल रहा है, जो बहुत अच्छा संकेत है भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए। बिल्कुल, आपने ऑस्ट्रेलिया का अगर इशारा किया है तो उधर भी टूर्नामेंट चल रहे हैं क्रिकेट के, और मेलबर्न में भारत ए के साथ दूसरे अनऑफिशियल क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ए की जो टीम है वो पहली पारी में 2 विकेट पर 53 रन बना चुकी है। और इससे पहले भारतीय ए टीम जो है पहली पारी में सिर्फ 161 रन पर सिमट गई। ध्रुव जुरेल ने मौके का पूरा फायदा उठाया, ना 80 रन बनाए, देवदत्त पडिक्कल ने 26 रन बनाए। लेकिन यहाँ हम KL राहुल और ऋतु गायकवाड़ जैसे भी प्लेयर्स को देखा जो 4-4 रन बनाकर आउट हुए। तो मौके थे यहाँ पर खिलाड़ियों के पास, लेकिन उसे भुनाने में कहीं ना कहीं कामयाब नहीं देखा। मुझे लगता है जब भी कभी भारतीय टीम इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाती है तो पहले मैच में हमेशा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए, अगर आप पहला अनऑफिशियल टेस्ट देखें, ये तो दूसरा मैच है, दूसरा है, उसमें 107 रन पर सिमट गई थी भारतीय टीम पहली पारी में। और यहाँ पर भी आप देखें तो यहाँ भी भारतीय टीम अपने स्कोर को 161 तक ही पहुंचा पाई। अगर आप देखें तो ध्रुव जुरेल, जैसा कि आपने बताया, आज स्क्वायर बहुत ज्यादा खेले, फाइन लेग की तरफ, थर्ड मैन की तरफ, सामने खेलने के नाम पर एक उनका लॉन्ग ऑफ बाउंड्री है और एक उनकी एक्स्ट्रा कवर की तरफ बाउंड्री है, और टेल के साथ अच्छा खेले। आप ये देखें कि प्रसिद्ध कृष्णा के साथ 36 रन की भागीदारी, एक इनकी जो है नीतीश रेड्डी के साथ 37 रन की पार्टनरशिप। शुरू में जरूर देवदत्त पडिक्कल से उन्हें अच्छा साथ मिला था। जी, तो आपने जो शुरुआत की बात की कि शुरुआत अच्छी नहीं हो पाती है, तो इसमें हम क्या देखें, अभी आने वाला भी है, हम देख रहे हैं कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होने वाली है, 22 नवंबर से पर्थ में पहला मैच खेला जाएगा। तो उसके लिए भी प्रैक्टिस मैच हमें नसीब नहीं हो रहे हैं। भारतीय टीम प्रेफर कर रही है कि घरेलू खिलाड़ियों के साथ प्रैक्टिस करेगी या अपनी टीम के साथ प्रैक्टिस करेगी। तो ऐसे में बड़े सवाल उठते हैं कि जब आपको प्रैक्टिस मैच ना मिले, सुनील गावस्कर ने भी कहा था कि आपको एक प्रैक्टिस मैच खेलना चाहिए ताकि आप माहौल में ढल सके। आपका टेक मनोज? देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट आप खेलते नहीं है, प्रैक्टिस मैच से आप बचते हैं और क्लीन स्वीप के आप शिकार होके आए हैं और उन्होंने क्लीन स्वीप करके आ रहे हैं वो। तो स्थितियां भारत के अनुकूल नहीं है बिल्कुल भी। आप कहने में तो आता है कि आपने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में आप जो है
4 मैच जीतिए, 4-0 से सीरीज जीतिए और एक मैच हारना नहीं है। हारे तो फिर आपको दूसरी टीमों पर निर्भर होना पड़ेगा। मैं समझता हूं ये सिर्फ ख्याली पुलाव है, जहां पर आप सीरीज में जो आपने पिछली 4 सीरीज लगातार जीती, उसी सिलसिले को आप आगे बढ़ा दें तो मेरे ख्याल ये भी एक माइलस्टोन होगा। बिल्कुल, लगातार और पहली बार हो रहा है 91 और 92 के बाद कि भारत 5 टेस्ट मैचों की सीरीज जो है वो दोनों देशों के बीच में होने वाली है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के कप्तान, पूर्व टेस्ट कप्तान इयान चैपल का मानना है कि टीम को अतिरिक्त उछाल का सामना करना पड़ेगा। तो उछाल तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है हमारे बल्लेबाजों के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया में तो उछाल ही सब कुछ है। मैं तो ये कहूंगा कि ये शब्दों की जंग चल रही है। जब भी कभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होती है, जितने पुराने प्लेयर्स सब उतर आते हैं, सब डराने का काम करते हैं, एक तरह से धमकाया जा रहा है। आप देखिए, अब जेसन गिलेस्पी, वो पाकिस्तान के अच्छे भले कोच हैं, उनको क्या लेना देना, वो भी उतर गए हैं इस वाक युद्ध में। उन्होंने कहा पैट कमिंस से बच के रहिएगा, ये बल्लेबाजों पर अटैक करते हैं। और इसी तरह रिकी पॉन्टिंग भी कह रहे हैं हैजलवुड से बच के रहिएगा, ये भी बहुत खतरनाक प्लेयर हैं। यान चैपल जैसे भी आपने बताया, अतिरिक्त उछाल का हवाला दे रहे हैं। तो मतलब मेंटल प्रेशर का गेम चालू है कहीं ना कहीं। चलिए, और क्रिकेट की ही बात करते हैं तो महिला क्रिकेट का रुख कर लेते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को बिग बैश लीग टीम ऑफ डिकेड के लिए 50 खिलाड़ियों में शॉर्टलिस्ट किया गया है। वो इस लिस्ट में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं और लीग के 10 साल के इतिहास में सबसे महान खिलाड़ियों को इस सीजन में सम्मानित किया जाएगा। और हॉकी से भी हमारे पास एक खबर आ रही है। एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जापान और चीन की टीम बिहार के राजगीर पहुंच गई हैं। सोमवार से शुरू होने वाली इस प्रतियोगिता में वर्तमान चैंपियन भारत, जापान, चीन, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड की टीम खेलेगी। आपका टेक, कैसा टूर्नामेंट आप ये देख रहे हैं? और भारतीय खिलाड़ियों के लिए तो मौके हैं कहीं ना कहीं होम ग्राउंड पर फिर से अपना टूर्नामेंट बचाव करें वो प्रतियोगिता। बिल्कुल, जिस तरह से आप ओलंपिक में नहीं पहुंच पाए इस बार, उससे पिछले ओलंपिक में आप मेडल जीतते रह गए, और पुरुष हॉकी टीम क्योंकि लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, हॉकी का माहौल बन रहा है, तो इस तरह के टूर्नामेंट वाकई एक मील का पत्थर साबित हो सकते हैं किसी भी लेवल पर। चलिए, भारत का पहला मुकाबला वैसे मंगलवार को दक्षिण कोरिया से होगा, उसके बाद थाईलैंड, फिर चीन और फिर जापान से टीम खेलेगी। और एक और हमारे पास अच्छी खबर है, दोपहर की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु विशाखापट्टनम में बैडमिंटन अकेडमी स्थापित करेंगी और इस केंद्र में उनका कहना है कि बैडमिंटन के अलावा अन्य खिलाड़ियों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो एक बढ़िया टेक, अगर आप ओलंपिक पदक विजेता ऐसे अकेडमी खेले और ऐसे अगर को केंद्र खोलते हैं तो। देखिए, केंद्र खोलना बहुत अच्छी बात है। पीवी सिंधु के नाम को ना भुनाया जाए। जैसे हम देखते हैं कि तमाम बड़े बड़े खिलाड़ियों के नाम को भुनाया जाता है और कोचिंग देने वाले कोई और ही लोग होते हैं। तो मैं समझता हूँ पीवी सिंधु की मौजूदगी वहां पर होनी चाहिए। समय समय पर आए, विजिटिंग के तौर पर आए, भी व्यस्तता भी है, मैं समझ सकता हूँ, तभी इसका फायदा होगा। चलिए, और एक खबर हमारे पास चलते चलते प्रो कबड्डी लीग की भी है। 11वें सीजन में तेलुगु टाइटंस ने तमिल थलाइवास को रोमांचक मुकाबले में 35-34 से पराजित किया है और 3 सीजन के बाद कहीं ना कहीं ये जीत मिली है तेलुगु को तमिल के ऊपर। और पॉइंट टेबल की बात करें तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो टाइटंस की टीम जो है वो चौथी जीत के साथ अंक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गई है। थलाइवास तीसरे स्थान पर हैं, पुनेरी पल्टन पहले और यू मुंबा दूसरे स्थान पर हैं। और कहीं ना कहीं कबड्डी लीग भी जो है वो मतलब उसने कबड्डी को कहीं ना कहीं दोबारा से पहचान, और कहा जाए लीग ने बहुत परिवर्तन लाए हैं कबड्डी में। जी हाँ, बिल्कुल। अब तो हमारा स्टेटस जो है, अब हम वर्ल्ड कप नहीं देखते, एशियाई खेल नहीं देखते, अब हम देख रहे हैं कि ओलंपिक में इसकी भागीदारी कब होगी। और उस दिशा में मैं समझता हूँ एक अच्छा प्रयास है और तमाम मुल्कों के जो खिलाड़ी यहाँ शिरकत करते हैं उससे इसका मजा चौगुना हो जाता है। चलिए, और मनोज जी, आप स्टूडियो में आए, आपने हमसे तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और श्रोताओं, घड़ी की सुर्खियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन चलने से पहले एक बार फिर से आपको हम मुख्य समाचार बता देते हैं। किरण जॉर्ज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और मेजबान दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला कल डरबन में खेला जाएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को बिग बैश लीग ऑफ डिकेड के लिए 50 खिलाड़ियों में शॉर्टलिस्ट किया गया। और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु विशाखापट्टनम में बैडमिंटन अकेडमी खोलेंगी। तो ये था आज का स्पोर्ट्स स्कैन। शशांक और स्पोर्ट्स स्कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए, पर आप बने रहिए FM गोल्ड के साथ। कुछ ही समय में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। गुड नाइट, शुभ रात्रि।